हेलो एवरीवन। आज हम लोग पिछले क्लास के कंटिन्यूएशन में लिपिड केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फॉस्फोलिपिड्स के बारे में, जिसमें कि मेनली हमने देखा था ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के बारे में। आज जो हम लोग देखेंगे दैट विल बी ऑफ स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। सो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दैट इज स्फिंगोमाइलिन। और स्फिंगोमाइलिन जो होता है सो किस किस चीज से बना होता है उसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि ये लिपिड है तो उसमें फैटी एसिड और अल्कोहल तो होगा ही। अल्कोहल में यहाँ पे कैच क्या है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में जो अल्कोहल था दैट इज ऑफ ग्लिसरॉल, बट जो स्फिंगोलिपिड्स में अल्कोहल है दैट इज स्फिंगोसिन। तो स्फिंगोसिन और फैटी एसिड कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाता है जिसका की नाम होता है सेरामाइड, राइट। तो सेरामाइड जो है सो उसके बाद ये एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड है, तो इसमें आपका फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा या फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा और कोलिन कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट होगा। तो कहने का ये मतलब है कि स्फिंगोमाइलिन्स में सेरामाइड होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा और कोलिन ग्रुप होगा। तो सेरामाइड जो होता है वो बना होता है स्फिंगोसिन अल्कोहल, जो कि 18 कार्बन का एमाइनो अल्कोहल होता है, ठीक है। उसके बाद जब ये फैटी एसिड के साथ कंबाइन करता है तो ये एक बॉन्ड बनाता है दैट इज एमाइड लिंकेज, इसलिए इसका नाम होता है सेरामाइड। और सेरामाइड में जब फॉस्फोकोलिन आकर के अटैच हो जाएगा देन इट वुड बी स्फिंगोमाइलिन या स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं। जैसा कि स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, जो पहला स्ट्रक्चर है वो स्फिंगोसिन अल्कोहल का स्ट्रक्चर है, राइट। तो स्फिंगोसिन जो है सो इसमें आप देखो यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट और यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज एमाइनो अल्कोहल। क्या बोलते हैं? एमाइनो अल्कोहल। और जब एमाइनो अल्कोहल में जब फैटी एसिड आकर के अटैच हो जाएगा तो ये CONH बॉन्ड बनाएगा दैट इज एमाइड लिंकेज। और जब ये एमाइड लिंकेज बन जाएगा तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे सेरामाइड। और जब ये सेरामाइड में फॉस्फोकोलिन आकर के अटैच हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा स्फिंगोमाइलिन। तो इस प्रकार से स्फिंगोमाइलिन का स्ट्रक्चर होगा। स्फिंगोमाइलिन बेसिकली सेरामाइड प्लस फॉस्फोकोलिन बनकर के बनता है, ठीक है। तो इसका आउटलाइन स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का होगा, स्फिंगोसिन, उसके साथ फैटी एसिड, उसके साथ फॉस्फोरिक एसिड और उसके साथ कोलिन, राइट। फंक्शन क्या क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है क्या होता है, नर्व का माइलिन सीथ में जो है ये प्रेजेंट होता है और वो कंडक्शन में हेल्प करता है। उसके अलावा कहाँ होता है, उसके अलावा ये सेल सिग्नलिंग में हेल्प करता है, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा लिपिड ट्रांसपोर्ट में स्फिंगोमाइलिन्स हेल्प करता है, राइट। तो ये हो गया स्फिंगोमाइलिन्स के बारे में। उसके बाद एक क्लिनिकल क्वेश्चन है या क्लिनिकल सिनेरियो इंपॉर्टेंट है दैट इज L/S रेशियो। तो L/S रेशियो जो होता है वो है लेसिथीन टू स्फिंगोमाइलिन रेशियो, ठीक है। तो लेसिथीन टू स्फिंगोमाइलिन रेशियो जो है ये बेसिकली इंडिकेटर होता है जो कि फीटस में लंग मैच्योरिटी को देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं उन प्रेगनेंसीज में जिनमें कि प्रीटर्म बर्थ होने के चांसेस ज्यादा है, ताकि डिलीवरी के टाइम ये असेस कर पाए। अगर मान लेते हैं कोई भी बच्चा प्रीटर्म डिलीवर्ड हो गया तो L/S रेशियो से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि उस बच्चे का लंग जो है वो मेच्योर है या नहीं है, राइट। इसको मेजर कहाँ करते हैं, तो एमनियोटिक फ्लूइड में मेजर करते हैं। इंटरप्रेट कैसे करेंगे रिजल्ट्स को, तो अगर 2 से अधिक L/S रेशियो होगा दैट वुड बी मेच्योर लंग, इफ लेस देन 1.5 होगा देन लंग्स वुड बी इमेच्योर, एंड बिटवीन 1.5 to 2.0 विल बी द बॉर्डरलाइन मैच्योरिटी। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्लिनिकल एस्पेक्ट है फॉस्फोलिपिड्स का L/S रेशियो, याद ये रखना है। अगर 2 से अधिक है देन लंग्स आर मैच्योर, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ग्लाइकोलिपिड्स। तो जैसा कि नाम से लग रहा है ग्लाइकोलिपिड्स कहने का मतलब है वैसे लिपिड्स जिनमें की कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, दैट इज ग्लाइको का मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट एंड द लिपिड्स का मतलब हो गया लिपिड्स, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज with the sphingosine as the alcohol and a very long chain fatty acids, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो अल्कोहल प्रेजेंट होगा दैट वुड बी स्फिंगोसिन, उसके साथ फैटी एसिड प्रेजेंट होगा तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं सेरामाइड। और सेरामाइड में जब फर्दर कार्बोहाइड्रेट आकर के अटैच्ड होगा देन दैट वुड बी नोन एज ग्लाइकोलिपिड्स। और कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर के आधार पे वेदर इट इज मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड्स है, ओलिगोसेक्राइड्स है, इसको फर्दर क्लासिफाई किया हम लोगों ने सेरिब्रोसाइट, ग्लोबोसाइट, गैंग्लियोसाइट्स एंड सल्फैटिडिड्स। तो पहले हम लोग देखते हैं सेरिब्रोसाइट्स के बारे में। तो सेरिब्रोसाइट्स में जो है आपका सेरामाइड तो होगा ही होगा, दैट इज स्फिंगोसिन प्लस फैटी
एसिड। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा अटैच होगा, तो दैट वुड बी मोनोसैकेराइड्स, राइट, दैट वुड बी मोनोसैकेराइड्स। और मोनोसैकेराइड्स फैटी एसिड और स्फिंगोसिन के साथ अटैच्ड होगा किस बॉन्ड के थ्रू, दैट इज सेरामाइड से ये अटैच्ड होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। तो यहाँ पे जो मोनोसैकेराइड्स है विच मे बी आइदर ग्लूकोज और गैलेक्टोज। अगर गैलेक्टोज होगा तो इसका नाम होगा गैलेक्टोसिल सेरिब्रोसाइड, और अगर ग्लूकोज मोनोसैकेराइड्स होगा तो इसका नाम होगा ग्लूकोसिल सेरिब्रोसाइड। तो जैसा कि गैलेक्टोसाइड सेरिब्रोसाइड जो है वो है क्या है आपका, दैट इज फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल्स इन द न्यूरल टिश्यूज। तो जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं ये स्फिंगोसिन है, स्फिंगोसिन के साथ फैटी एसिड अटैच्ड हो गया है, देन दिस स्ट्रक्चर इन्होंने सेरामाइड, और सेरामाइड में आकर के अटैच हो गया गैलेक्टोज, तो इसको हम लोग बोलते हैं गैलेक्टो सेरिब्रोसाइड। और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, तो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरल टिश्यूज। उसके बाद है ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, जो नॉन न्यूरल टिश्यूज का प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होता है वहां पे ये प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेरामाइड के साथ आपका ग्लूकोज अटैच्ड होगा थ्रू द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये हो गया ग्लूकोसेरिब्रोसाइड एंड दी गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड, जो कि एक प्रकार का सेरिब्रोसाइड है। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग क्लोबोसाइड में। तो मोनोसैकेराइड के ऊपर हो गया दैट इज ओलिगोसैकेराइड। अगर सेरामाइड में अगर ओलिगोसैकेराइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होगा देन इट इज नोन एज ग्लोबोसाइड। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेरामाइड में अटैच्ड है दैट इज गैलेक्टोज एंड द ग्लूकोज, ठीक है। गैलेक्टोज और ग्लूकोज अगर अटैच्ड है तो इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोसिल सेरामाइड। क्या नाम है इसका, लैक्टोसिल सेरामाइड। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो ये जो है सो आपको इरिथ्रोसाइट के मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया ग्लोबोसाइड। इसका और एडवांस फॉर्मूले या और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला तो दैट इज द गैंग्लियोसाइड। तो जो सेरामाइड होता है उसके साथ अगर ओलिगोसैकेराइड ग्रुप हो गया और उसके साथ नैना ग्रुप हो गया दैट इज एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, जिसको कि हम लोग सिएलिक एसिड भी बोलते हैं। अगर ये आकर के अटैच्ड हो गया देन दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज गैंग्लियोसाइड। गैंग्लियोसाइड में क्या क्या हो गया, सेरामाइड्स, सेरामाइड के साथ ओलिगोसैकेराइड्स, उसके साथ एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड। और ये जो न्यूरामिनिक एसिड होता है दैट इज द डेरिवेटिव्स ऑफ सिएलिक एसिड। और ये जो सिएलिक एसिड होता है इट इम्पार्ट्स नेगेटिव चार्ज टू द गैंग्लियोसाइड। ये ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज जो है गैंग्लियोसाइड का किसके कारण होता है, दैट इज ड्यू टू द सिएलिक एसिड। अब स्ट्रक्चर पे आते हैं, तो अगर एक सिएलिक स्टेक होगा तो दैट इज नोन है जीएम, 2 होगा डाई होगा तो जीडी, 3 होगा तो जीटी, और 4 होगा तो जीक्यू। इसके बाद भी हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं GM1, GM2, GM3। तो वो जो है सो क्रोमेटोग्राफिक माइग्रेशन के बेसिस पे इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। इसके अलावा इसका फंक्शन गैंग्लियोसाइड से कहाँ कहाँ हो सकता है, दैट इज इन द ब्रेन डेवलपमेंट, सेल सिग्नलिंग एंड द इम्यून रिस्पॉन्स। तो इन सब में इनका फंक्शन है। जैसा कि गैंग्लियोसाइड्स का स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, सबसे पहले आपका स्फिंगोसिन अल्कोहल हो गया, स्फिंगोसिन के साथ एसाइल चेन अटैच्ड हो गया। आपको ये दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेरामाइड। उसके साथ जो है सो ओलिगोसैकेराइड चेन अटैच्ड है, और इस ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के साथ अगर न्यूरामिनिक एसिड या सिएलिक एसिड आकर के अटैच्ड हो गया देन दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज गैंग्लियोसाइड। और जो स्ट्रक्चर आपको डिपिक्ट किया गया है वो GM1 गैंग्लियोसाइड का है। अब GM1 गैंग्लियोसाइड जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन इंटेस्टाइन में ये रिसेप्टर है किसका, कॉलेरा टॉक्सिन्स का। ये किसका रिसेप्टर है, कॉलेरा टॉक्सिन्स का, राइट। ये ध्यान रखना है किसका रिसेप्टर है, दैट इज द GM1 इज द रिसेप्टर फॉर द कॉलेरा टॉक्सिन इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। तो ये हो गया गैंग्लियोसाइड्स के बारे में। लास्ट जो है दैट इज द सल्फेटिड्स। तो जो सल्फेटिड्स है आपने जैसे गैलेक्टोसिल सेरामाइड में पढ़ा, गैलेक्टोसिल सेरामाइड्स में क्या क्या हो गया, स्फिंगोसिन प्लस फैटी एसिड प्लस गैलेक्टोज। इस गैलेक्टोज में अगर C3 या C6 पोजीशन पे सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा देन दिस इज नोन एज सल्फेटिड्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द माइलिन, राइट। तो दे आर प्रेजेंट इन द माइलिन। तो ये हो गया आपका ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्टेरॉइड्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो स्टेरॉइड्स कंपाउंड्स हैं हमारे बॉडी में, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो कि स्टेरॉइड्स हैं, जैसे कि आगे देखेंगे कौन कौन सा कंपाउंड है। फिलहाल ये जानते हैं कि स्टेरॉइड जो कंपाउंड होता है उसमें एक स्ट्रक्चर कॉमन होता है, एक रिंग स्ट्रक्चर है विच इज कॉमन टू ऑल द स्टेरॉइड कंपाउंड्स, जिसको कि हम लोग बोलते हैं C+P रिंग, राइट। क्या बोलते हैं, C+P रिंग। इसे हम लोग स्टेरॉइड न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और ये होता है C+P दैट इज साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन न्यूक्लियस। क्या नाम है, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन न्यूक्लियस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें 3 बेंजीन रिंग है, राइट।
तीन बेंजीन रिंग है, 1 2 3 ए बी सी, इसको हम लोग फेनेंथ्रीन रिंग बोलते हैं और इसके साथ एक पेंटेन रिंग अटैच्ड है, राइट। तो इसलिए इसका नाम है साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन न्यूक्लियस। ओके, अब देखते हैं कि कौन कौन सा कंपाउंड है जो कि बॉडी में स्टेरॉइड है या इसमें कि हम लोग सी ट्रिपल पी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, बाइल एसिड्स हो गया, विटामिन डी हो गया, सेक्स हार्मोन्स हो गया, एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स हो गया, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हो गया, एल्केलॉइड्स हो गया। तो ये सब जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें आपका सी ट्रिपल पी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, दैट इज कोलेस्टेरॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जो है सो किस प्रकार का कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जो है सो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, सबसे पहले तो ये आना है कि कितने कार्बन का कंपाउंड है, 27 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, कितना कार्बन कंपाउंड है, 27 कार्बन का कंपाउंड है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें तीनों जो है सो रिंग, दैट इज फेनेंथ्रीन रिंग और उसके साथ साइक्लोपेंटेनो रिंग प्रेजेंट है। तो साइक्लोपेंटेनो फेनेंथ्रीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके बाद एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है 17 कार्बन से, कितने कंपाउंड का, तो 8, राइट, 8 कार्बन का चेन जो है सो प्रेजेंट है। उसके अलावा दो मिथाइल ग्रुप है 10th पे और 13th पे, देख सकते हैं 10th और 13th पे जो है सो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। उसके अलावा नाम में कोलेस्ट्रॉल है तो ऑल ग्रुप भी होगा, तो आप देख सकते हो थर्ड पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। उसके अलावा एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन द C5 एंड द C6, राइट। एक बार और रिवाइज करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जो है सो बेसिकली 27 कार्बन का कंपाउंड है जिसमें कि C ट्रिपल पी रिंग प्रेजेंट है। उसके अलावा 8 कार्बन का अल्काइल चेन प्रेजेंट है। उसके अलावा दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है एट द पोजीशन 10th एंड द 13th। अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है एट द पोजीशन नंबर 3। उसके अलावा 5 और 6 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कोलेस्ट्रॉल का, जो कि एग्जाम में नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने आ सकता है। उसके बाद देखते हैं कोलेस्ट्रॉल का इंपॉर्टेंस क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है उसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। उसके अलावा स्टेरॉइड हार्मोन का ये प्रिकर्सर हो सकता है, बाइल एसिड का सिंथेसिस हो सकता है, विटामिन डी का सिंथेसिस इससे होता है। स्किन में जो कोलेस्ट्रॉल होता है 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, उस पर जब सनलाइट पड़ता है तो उसके कारण विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। उसके अलावा लाइपोप्रोटीन्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ब्रेन का फंक्शन में हेल्प करता है, कोई भी इन्फ्लेमेशन हो या इम्यून रिस्पॉन्स हो वहां पे आकर के एक्ट करता है। उसके अलावा सेल सिग्नलिंग में भी और लिपिड रैप्स में भी ये प्रेजेंट होता है। तो कोलेस्ट्रॉल का मोटा मोटी 3-4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जिसको कि हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक कोलेस्ट्रॉल के बारे में। अब जो थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है लिपिड केमिस्ट्री में वो है लिपिड एग्रीगेट्स। कहने का मतलब है कि अगर एक्वस मीडियम में अगर एम्फीपैथिक लिपिड्स कहने का मतलब क्या हुआ है, जिसमें पोलर नॉन पोलर ग्रुप दोनों प्रेजेंट है, उसको अगर मैकेनिकली हम लोग डिस्पर्स करते हैं एक्वस मीडियम में तो लिपिड जो है एग्रीगेट होता है 3 फॉर्म में, राइट। या तो मोनोलेयर के फॉर्म में हो जाए, बाइलेयर के फॉर्म में हो जाए या माइसिस के फॉर्म में हो जाए। तो आप जैसे कि देख सकते हैं अगर एम्फीपैथिक लिपिड्स का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो लिपिड जो है सो क्या स्ट्रक्चर लेगा, मोनो लेयर का एट द वाटर एंड द एयर इंटरफेस, राइट। जैसा कि हम लोग एग्जांपल में फॉस्फोलिपिड जो सर्फेक्टेंट में प्रेजेंट होता है या फिर जो लाइपोप्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है वहां पे ये मोनो लेयर के रूप में प्रेजेंट होता है। जैसा कि स्ट्रक्चर में देख सकते हैं सिंगल लेयर का लिपिड्स है, दैट इज जिसमें पोलर और नॉन पोलर ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो लिपिड मोनोलेयर कब बनेगा, जब एम्फीपैथिक लिपिड्स का कॉन्सेंट्रेशन जो है सो लो होगा। इसके बाद अगर एम्फीपैथिक लिपिड्स का कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल माइसिस फॉर्मेशन का लेवल से ज्यादा होगा इन एक्वस मीडियम, तो ये दो फॉर्म में रह सकता है, या तो माइसिस के फॉर्म में रहेगा जैसा कि सर्कुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, या फिर आपका लिपिड बाइलेयर के फॉर्म में रहेगा जैसा कि सेल मेम्ब्रेन्स में रहता है। और माइसिस का फॉर्मेशन हेल्प करता है कहाँ पे, फैट का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक और स्ट्रक्चर है दैट इज लाइपोसोम्स। लाइपोसोम्स क्या करता है, माइसिस टाइप का ये स्ट्रक्चर है बट ये एक माइक्रोस्कोपिक स्फेरिकल वेसिकल्स है जिसमें कि फॉस्फोलिपिड इस तरीके से अरेंज करता है लिपिड बाइलेयर के फॉर्म में कि जो इसका सेंट्रल पोर्शन है वहां भी एक्वस मीडियम थोड़ा सा प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ये बाइलेयर तो है ही, ये बाइलेयर तो ये है ही, इसके अलावे ये जो कोर है इसका दैट इज ऑल्सो हाइड्रोफिलिक कोर। तो इस तरीके से इसका अरेंजमेंट है। तो लाइपोसोम्स आर बेसिकली माइक्रोस्कोपिक spherical vesicles and the phospholipids arrange themselves in such a manner that it included some of the water in the phospholipid sphere. Okay, और इसको यूज करते हैं हम लोग ड्रग्स हुआ, प्रोटीन्स हुआ, ये सबको हम लोग
कैरियर के रूप में, इन सब चीज़ों के कैरियर के रूप में लाइपोसोम्स का हम लोग यूज करते हैं, राइट। उसके बाद बोला लाइपोसोम्स हैव द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इन द कैंसर कीमोथेरेपी, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, जीन थेरेपी, वैक्सीन्स और डायग्नोस्टिक इमेजिंग में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये हो गया लाइपोसोम्स के बारे में और सारे के सारा लिपिड केमिस्ट्री के बारे में। ओके, थैंक यू।